सुप्रभात। मेरा नया बचपन का शेष अंश यहाँ पूरा किया जा रहा है। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। तो कवित्री इस अंश के माध्यम से यह कहती हैं कि अपनी छोटी सी बिटिया की तोतली बोली में जैसे ही उनकी माँ ने सुना माँ काओ, यह सुनते ही उसका हृदय वात्सल्य से प्रफुल्लित हो उठा। वात्सल्य भाव, बच्चों को प्रेम करने के लिए जो भाव है वही वात्सल्य भाव है। तो इस प्रकार यह सुनते ही उसका हृदय वात्सल्य से प्रफुल्लित हो उठा और उसने कहा बिटिया तुम ही खाओ। इस प्रकार वह स्वयं भी बच्ची बन गई। उसे लगा कि उसका बचपन ही बेटी बनकर आ गया है। इस घटना से उत्साहित होकर वह स्वयं भी बच्ची जैसी बन गई है। अब वह बेटी के साथ खेलती है और खाती है और तुतला कर बोलती है। कवित्री को लगता है कि वह जिस बचपन को वर्षों से खोज रही थी उसे अब बेटी के रूप में पा लिया है। जो बचपन उसे छोड़कर भाग गया था वह फिर से वापस आ गया है। इस प्रकार इस पाठ का ये सरलार्थ समाप्त होता है। अभी एक बार फिर से, अभी हमारे पास समय है, संपूर्ण पाठ का सरलार्थ आपके सामने में रख रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि उसे अपने बचपन की मधुर यादें बार बार आती रहती हैं। उसे लगता है कि जैसे बचपन के जाने के बाद उसके जीवन में मस्ती का समय चला गया। बचपन में वह चिंता मुक्त होकर खेलती और खाया करती थी, वह निर्भय होकर घूमा करती थी। भला बचपन के उस अनुपम आनंद को कैसे भूल सकती है। जब भी कवित्री रोती मचलती थी तो सभी को बड़ा आनंद मिलता था। जब उसकी आँखों से मोती जैसे बड़े बड़े आंसू ढुलकने लगते तो सभी मनाने में लग जाते थे। इस प्रकार कवित्री को आंसू के वह मोती आज जयमाल जैसे लगते हैं। जब कभी कवित्री रोने लगती तो उसकी माँ घर के सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उसे गोद में भर लेती थी और उसके आंसुओं से गीले गालों को अपने होठों से चूम चूम कर सुखाया करती थी। इसके बाद जो है आजा बचपन एक बार फिर, यहाँ से है। ये प्रस्तुत अंश में कवित्री जवानी के झंझटों से विचलित होकर बचपन को पुकारती है। ओ मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार फिर से आजा। मेरी चिंताओं से बोझिल जीवन को फिर से अपनी निर्मल शांति प्रदान करो। फिर से मुझे जवानी के इस थका देने वाले मार्ग पर तुम मुझे वह स्वाभाविक विश्राम प्रदान करो जिससे मन की व्याकुलता भरी वेदना शांत हो जाए। अगले अंश में मैं भी बचपन को बुला रही थी। कवित्री जब अपने बचपन को फिर से आने के लिए अनुरोध कर रही थी तभी उसकी छोटी सी बेटी अचानक उसे माँ कहकर पुकार उठी। बिटिया के बोलते ही कवित्री का घर प्रसन्नता के मारे स्वर्ग के नंदनवन के समान फूलों से भर गया। सुभद्रा जी की बेटी मिट्टी खाकर आई थी और कुछ मिट्टी अपने हाथ में लेकर माँ को खिलाने के लिए लाई थी। मिट्टी चखने का रोमांचित आनंद उसके अंग अंग से झलक रहा था। आंखों में भोला कौतूहल छाया हुआ था। मुंह परम खुशी से लाल हो रहा था और ऐसा लगता था कि बिटिया को मिट्टी खाने जैसा महान कार्य पर बड़ा गर्व हो रहा था। सेशंस इसमें डाल चुके हैं तो हम इस सरलार्थ भी भेज देते हैं और आप लोग जो है कविता को बार बार पढ़ करके सरलार्थ ग्रहण करें और इस सरलार्थ को लिख लेंगे। धन्यवाद।